जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके द्वारा ही हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। विभिन्न जो उसके शासक हैं या राजवंश हैं, जैसे कि आपका मौर्य काल हो गया या मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, शुंग काल, सातवाहन काल, और इसी तरीके से दक्षिण भारत में चोलों के बारे में, चोल पांड्य, इनके बारे में। तो उसके जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम उस समय के इतिहास के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वैदिक काल है, तो वैदिक काल को हम दो कालखंडों में बांट देते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बारे में हम कैसे जानते हैं? तो उस ऋग वैदिक काल के बारे में जानने का जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है वो है ऋग्वेद। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए तमाम ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और तमाम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। इसी के साथ ही साथ कुछ जो विदेशी यात्री आए आगे चल के, जैसे कि मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था और आगे ह्वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था हर्षवर्धन के काल में। तो इस तरीके से विदेशी यात्रियों ने भी जो विवरण छोड़ रखा है उनसे भी उस काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इनके साथ ही साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे भी उस कालखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल से पहले के जो भी का जो इतिहास है, खास तौर से जैसे पाषाण काल हो गया या फिर सिंधु सभ्यता हो गई, तो इसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हीं के द्वारा ही हम उसके बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य हैं वहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उनका बहुत अत्यधिक महत्व है। तो इस तरीके से इन्हीं तीनों स्रोतों के द्वारा हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं? इन स्रोतों को तीन महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत है, फिर विदेशी विवरण है और फिर तीसरा पुरातात्विक स्रोत है। तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में को हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य या फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी इसको कह सकते हैं। तो धार्मिक साहित्य को भी आप तीन भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला या जिसका अध्ययन हम करेंगे वो है वेद। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। तो इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, और यह ऋग्वेद जो है अनेक श्लोकों से बद्ध है या ऋचाओं से बद्ध है एवं इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए
होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। यानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो यज्ञ के समय होत्री ऋषियों द्वारा उसको उच्चारित किया जाता था या पढ़ा जाता था। प्रत्येक जो वेद हैं इसी तरीके से आगे भी मिलेगा कि उनका उच्चारण जो है अलग अलग ऋषियों द्वारा किया जाता था। अब तो जैसे ऋग्वेद है तो उसका उच्चारण जो है होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था या पढ़ा जाता था। उसी तरीके से आगे अभी अन्य जो वेद हैं उनका क्रमबद्ध ढंग से हम देखते चलेंगे। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसे छेपक भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसी तरीके से अन्य वेदों के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय एवं कौशितकी। अब हम यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधयूर्व कहलाता है, जबकि अभी हमने ऋग्वेद के बारे में देखा था तो उसका उच्चारण करने वाला होत्री कहलाता था, होत्री ऋषि होते थे। और यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है। कौन कौन से हैं वो? काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय एवं वाजस्नेयी। यजुर्वेद के कुछ उपनिषद भी हैं। कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अब हम सामवेद के बारे में जानते हैं। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल या जनक भी कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है, जबकि अभी हमने यजुर्वेद का देखा था तो उसका अधयूर था। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य तथा जैमिनी उपनिषद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। अब अथर्ववेद की बात करते हैं। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो और अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। इस प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर मैचिंग में आता है कि जिसमें अथर्ववेद 4 वेद दिए रहेंगे उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा अथर्ववेद के सामने मैच करने के लिए कि रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, औषधि ये आ जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ आ जाएगा। इस तरीके से आपको मैचिंग करना रहेगा। अथर्ववेद का अगर ब्राह्मण की बात किया जाए तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है उसका नाम गोपथ। इसके अगर उपनिषदों की बात किया जाए तो इसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद। अब देखा जाए तो ऋग्वेद की रचना तो अभी हमने ऊपर बताया था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी, जबकि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण तथा उपनिषदों की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग की गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन है या उल्लेख है। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
इससे संबंधित जो है बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। अब हम चारों वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? तो इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो अभी हमने ऊपर बता भी दिया कि किसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशितकी हो गया, इसी तरीके से यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद के पंचविश ब्राह्मण, ये अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम आरण्यक पे बात करते हैं। तो ये क्या हैं? यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, और जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। अब उपलब्ध आरण्यक कुल 7 हैं। उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद क्या हैं? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी वह रहस्य विद्या या ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है, यानी इसमें दर्शन के तत्व चीज़ें, दर्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उपनिषदों में मिलती हैं। उपनिषदों की संख्या वैसे तो कुल 108 है, लेकिन प्रमाणिक रूप से केवल 12 ही उपनिषद हैं। जो प्रमुख हैं वो हैं कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर उपनिषद। उपनिषदों के बाद हम वेदांगों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। एक गद्य में सूत्र में लिखे गए हैं। प्रत्येक का जो है क्या महत्व है या उसमें कौन सी प्रमुख विशिष्ट बातें हैं वो आप देख सकते हैं। शिक्षा में जैसे है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प में क्या है? ये ऐसे सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण में इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, इसकी रचना यास्क ने की थी। शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं, एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, छंद में वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष के विकास को दिखाया गया है। सूत्र क्या है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वह कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में क्या है? धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी ये जो टीकाकार हैं वो कौन कौन से हैं? मेधातिथि, गोविंदराज, भारुचि एवं कल्लूक भट्ट। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि
मनुस्मृति के भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है या फिर कौन है? तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारूची एवं कुल्लूक भट्ट, ये तो हो चुका है, ऊपर अभी हमने बताया। मनुस्मृति के भाष्यकार हैं मेधातिथि, गोविंदराज, भारूची एवं कल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क। प्रमुख उपवेदों की बात कर लें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद प्रमुख 4 प्रमुख उपवेद हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। व्याकरण छंदों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनीकृत अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की जो है रचना की थी। ये मैचिंग में बहुत आता है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद महाकाव्यों की बात करते हैं। महाकाव्य, जैसा कि आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत की अगर रचना कब हुई थी तो ईसा पूर्व 400 के आसपास में हुई थी, और रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से जो इनका संकलन हुआ था वो 400 ईस्वी के आसपास होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें पहले 8800 श्लोक थे और तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और फिर भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसी तरीके से रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 8,000 श्लोक थे, बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसी, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। पुराणों की बात किया जाए तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सरवा माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुराणों की रचना किसने की थी, तो उसके हो जाएंगे लोमहर्ष और उग्र सरवा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अब एक कौन सा पुराण किस वंश से रिलेटेड है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए विष्णु पुराण बहुत ही सहायक है। आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश को जानने के लिए विष्णु पुराण का विशेष महत्व है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी यानी गुप्त काल में लिखे गए थे। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से अभी तक हमने जितना बताया सब वो ब्राह्मण साहित्य थे से प्राचीन भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती, जो कि इसका एक कमजोर पक्ष है। अब हम अभी तक ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे थे, अब ब्राह्मण साहित्य से इतर यानी बौद्ध और जैन साहित्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब हम एक एक को देखेंगे कि उनमें किस चीज़ का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। जैसे कि सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के जो नियम हैं
उनका उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन, बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष है उसका जो है वर्णन अभिधम्म पिटक में मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, वही ये 3 त्रिपिटक हैं। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध को निर्वाण जब प्राप्त हो गया उसके बाद किया गया था। जातक क्या हैं? जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। निकाय क्या हैं? निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय या प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में संकलित किया गया। दीपवंश एवं महावंश की रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में हुई। इन पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अक्सर परीक्षाओं में मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी और किसके किसके बीच में संवाद है, यानी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इससे रिलेटेड सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तार का विशेष स्थान है, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो अश्वघोष की रचनाएं हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब अभी आपको बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक ये लग रहा है, लेकिन जब आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड अभी हमने जो ब्राह्मण साहित्य पढ़े थे वो बार बार उनका जिक्र आएगा, तो वहाँ पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए अभी आप परेशान ना हों, क्योंकि एक तो पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का जो साहित्यिक स्रोत है उसको हमने एक जगह समेट के अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोझिल हो सकता है। वो तो प्रत्येक चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें और भी क्लियर होंगी। अब बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो 1513 या 1526 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित हुआ था। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोनों में जो महाजनपदों के नाम हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है, दोनों में सेम नाम नहीं है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, जबकि आपने वो बौद्ध ग्रंथों को देखा होगा कि उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। जैन ग्रंथों में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? वो हैं परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। अभी तक हमने धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया, अब हम लौकिक साहित्य की चर्चा करेंगे, या फिर इसको आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, यानी जो धार्मिक साहित्य नहीं हैं, उनसे कैसे, किस वंश के बारे में
जानकारी है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम एक-एक करके देखते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जा सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। अर्थशास्त्र, तो यह संभवतः भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि कौटिल्य के दो अन्य नाम भी थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ये तो अभी तक हमने अर्थशास्त्र की बात की, अब अन्य ग्रंथों की बात करते हैं। विशाख दत्त ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था मुद्रा राक्षस। सोमदेव ने कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी की रचना की। इन सभी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इसी तरीके से पतंजलि के महाभाष्य, यानी पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। और कालिदास के मालविकाग्निमित्र से शुंग काल पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। इन ग्रंथ और इनके रचनाकार के बारे में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैचिंग में ये सवाल आता रहता है। जैसे कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, या फिर मालविकाग्निमित्र की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी, तो शूद्रक ने की थी। तो इसको आप जो है ध्यान में करते चलें अभी से। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व अगर किसी ग्रंथ का है तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं में के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कल्हण का राजतरंगिणी, यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो कल्हण ने इसकी रचना 12वीं सदी में, यानी 1149-50 ईस्वी में की थी। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला सोमेश्वर कृत रसमाला, यानी सोमेश्वर ने रसमाला और कीर्ति कौमुदी की रचना की। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर ने प्रबंध कोश की रचना की। इन सभी ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र की टीका है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक में आप आशुघोष कृत बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गौड़वहो, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नव सांक चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित और जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये जो ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। अभी जब इन चैप्टरों को, अध्यायों को पढ़ाया जाएगा तो ये सब वहाँ पर और भी क्लियर होंगे। जैसे जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाणभट्ट का हर्षचरित्र बहुत बार आएगा, उसका जिक्र आएगा। इसी तरीके से अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना की है, जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत बार वर्णन आएगा। इसी तरीके से जब हम बंगाल में का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें संध्याकर नंदी का रामचरित आएगा। और जब हम कुमारपाल यहाँ पे गुजरात के बारे में पढ़ेंगे तो हेमचंद्र का जो है कुमारपाल चरित्र का आएगा। इसी तरीके से राजस्थान में पृथ्वीराज विजय के जो पढ़ेंगे तो जयानकृत पृथ्वीराज विजय का जिक्र बार बार आएगा।
इसी तरीके से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव चोल शासकों का इतिहास नंदिक्कलंबकम, कलिकतुपर्ण तथा चोल चरित से ज्ञात होता है। और इसके साथ ही जो है सिंध का इतिहास हमें चचनामा नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।